नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा में। साथ में हूं आपकी कीर्ति कंसल और वक्त हो चला है सुपरफास्ट खबरों का। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने एसवाईएल पर बोलते हुए कहा कि आज एसवाईएल की जरूरत है, आज नहीं अपना हक मांगेंगे तो कब मांगेंगे। ओपी धनखड़ ने कहा कि एसवाईएल पर विपक्ष की मंशा ठीक नहीं। जो विपक्ष एसवाईएल पर रोड जाम करता था, आज वो विपक्ष चुप है, जबकि आज सबसे ज्यादा जरूरत है। वहीं कृषि कानून पर ओपी धनखड़ ने कहा कि किसानों के लिए केंद्र सरकार खुले मन से बात करने के लिए तैयार है। केंद्र सरकार किसानों की हर बात मान रही है। फतेहाबाद में बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ अभद्रता पर ओपी धनखड़ ने कहा कि ऐसा किसान नहीं कर सकते। इस घटना को शरारती तत्वों ने अंजाम दिया है। रोहतक में एसवाईएल का पानी लाने और कृषि कानून के समर्थन में बीजेपी ने उपवास किया। चौधरी देवीलाल की प्रतिमा के सामने सांसद अरविंद शर्मा, पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर समेत बीजेपी कार्यकर्ता उपवास पर बैठे। भिवानी में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किसानों के बीच पहुंच करके एक दिन का उपवास रखा। इस मौके पर उनके साथ भिवानी विधायक घनश्याम सर्राफ और बवानीखेड़ा के विधायक विशंबर बाल्मीकि भी मौजूद रहे। कृषि मंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट एसवाईएल नहर का पानी हरियाणा को देने का निर्णय दे चुका है। ऐसे में हरियाणा की प्यासी धरती को उसके हक का पानी मिले, इसके समर्थन में उपवास कर रहे हैं। कृषि मंत्री ने कृषि कानूनों को लेकर के कहा कि प्रधानमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री किसानों की मांगों को लेकर गंभीर हैं। जल्द ही किसानों की मांग को लेकर हल निकाला जाएगा। कांग्रेस नेता किरण चौधरी ने एसवाईएल के मुद्दे पर सरकार पर हमला किया। कहा कि एसवाईएल के नाम पर बीजेपी किसानों को गुमराह कर रही है। बीजेपी के नेताओं ने व्रत पर बैठकर किसानों के साथ मजाक किया। किरण चौधरी ने कहा कि नवंबर 2016 में सुप्रीम कोर्ट से हरियाणा के हक में एसवाईएल का फैसला आया था। 6 साल से केंद्र में और प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, लेकिन कोई कदम नहीं उठाया गया। किरण ने कहा कि 400 करोड़ की लागत से हांसी बुटाना नहर बनी, लेकिन बीजेपी सरकार ने इस पर कोई काम नहीं किया, बल्कि सिर्फ राजनीति की। बीजेपी सरकार ने दादुपुर नलवी नहर को पाटने का काम किया। बीजेपी सांसद संजय भाटिया ने कहा कि हरियाणा को उसके हिस्से का एसवाईएल का पानी मिलना ही चाहिए। उन्होंने कहा कि हरियाणा के खेतों को पानी की सख्त जरूरत है। संजय भाटिया ने कहा कि पानी पंजाब के किसी काम नहीं आ रहा, क्योंकि ये पानी बहकर पाकिस्तान जा रहा है। अपने भाइयों के हिस्से का पानी दुश्मन देश को देना कहां की समझदारी है। किसान आंदोलन पर बोलते हुए सांसद ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा किसानों की मांगें मान ली गई हैं, तो अब धरने पर बैठने का कोई औचित्य नहीं है। पूर्व कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि सरकार ने किसानों की मांगों को मानते हुए कानून में संशोधन के लिए लिखित में देने का वायदा किया है। उन्होंने कहा कि एसवाईएल का पानी हमारा हक है और इसके लिए हम लड़ते रहेंगे। कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा ने कहा कि आज एसवाईएल को लेकर बीजेपी जो उपवास कर रही है, उसको किसानों ने नकार दिया है। अशोक अरोड़ा ने कहा कि जब केंद्र में और प्रदेश में भाजपा की सरकार है, तो एसवाईएल का मुद्दा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उस समय तो देश भर के किसान सिंधु बॉर्डर पर और बहादुरगढ़ पर डटे हुए हैं। कृषि कानून बिल को लेकर उसे रद्द करना सबसे बड़ा मुद्दा है। कुरुक्षेत्र में बीजेपी ने एक दिन का सांकेतिक उपवास किया। इस उपवास में बीजेपी के सांसद, विधायक और कार्यकर्ता मौजूद रहे। निगम चुनाव में हरियाणा जनचेतना पार्टी वी का ताबड़तोड़ प्रचार जारी है। अंबाला के वार्ड नंबर 11 में हरियाणा जनचेतना पार्टी वी के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने धुआंधार प्रचार किया। इस दौरान पार्टी को लोगों का भारी समर्थन मिला। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वे धांधली नहीं चलने देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि अंबाला में बेरोजगारी खत्म करना उनका लक्ष्य है। इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने कहा कि अंबाला में वे आईएमटी जरूर लगवाएंगे। नगर निगम चुनाव में हरियाणा जनचेतना पार्टी वी की मेयर पद की प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा का तूफानी प्रचार जारी है। शक्ति रानी शर्मा डोर टू डोर कैंपेन कर पार्टी प्रत्याशियों के लिए लगातार मैराथन प्रचार कर रही है। अंबाला में अलग अलग वार्ड में जाकर शक्ति रानी शर्मा लोगों से वोटों की अपील कर रही है। हर जगह लोगों का भी भारी समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अंबाला नगर निगम चुनाव में प्रचार के दौरान हरियाणा जनचेतना पार्टी वी की मेयर प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा सेक्टर 10 के सिविल अस्पताल पहुंची, जहां उन्होंने लोगों को अपने हाथों से लंगर बांटा। शक्ति रानी शर्मा समाज सेवा के लिए पूरे अंबाला में जानी जाती है। हर शनिवार को फीड
द नीडी समाज सेवा संस्था, जिसकी शक्ति रानी शर्मा सदस्य है। सिविल अस्पताल में लोगों के लिए मुफ्त लंगर लगाया जाता है। हरियाणा जनचेतना पार्टी की मेयर पद की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा अंबाला वार्ड नंबर 6 पहुंची, जहां लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया और पूरा साथ देने का भरोसा दिलाया। पब्लिक मीटिंग में मेयर प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा ने लोगों की हर समस्या को जाना और सभी समस्याओं को दूर करने का भरोसा भी दिया। उन्होंने कहा कि हरियाणा जनचेतना पार्टी अंबाला को नंबर 1 शहर बनाने के मकसद से निगम चुनाव में उतरी है। शक्ति रानी शर्मा ने निगम से भ्रष्टाचार दूर करने, युवाओं को रोजगार दिलाने और आईएमटी के लिए संघर्ष जारी रखने का अपना वादा दोहराया है। पब्लिक मीटिंग लोगों का भारी समर्थन देखने को मिला। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा लगातार चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। अंबाला के गुरुद्वारा शीशगंज साहिब 9वीं पातशाही में उन्होंने माथा टेका। यहां पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा को सरोपा भेंट किया गया। गुरुद्वारे में शहीदी जोड़ मेला को लेकर कीर्तन समागम का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा शामिल हुए। हरियाणा जनचेतना पार्टी वी के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने वार्ड नंबर 9 में पार्टी की तरफ से प्रत्याशी आरती सिंगला और मेयर पद के प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा के लिए वोट की अपील की। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने इस दौरान कहा कि आईएमटी अंबाला की जरूरत और अंबाला के युवाओं को रोजगार दिलवाना उनका लक्ष्य है। विनोद शर्मा ने बहुत पहले से ही आईएमटी को लेकर के आवाज उठा रखी है और इस बार उन्होंने अंबाला की जनता से वादा भी किया है कि जीतने के बाद उनकी प्राथमिकता आईएमटी को लेकर ही रहने वाली है और अंबाला के युवाओं को निगम में 2000 नौकरियां दी जाएंगी। हरियाणा जनचेतना पार्टी वी के कार्यकर्ता जनता के बीच विकास के मुद्दों को लेकर के पहुंच रहे हैं। नारा दिया जा रहा है भ्रष्टाचार या ईमानदार, और इसी नारे की गूंज इन दिनों अंबाला में सुनाई दे रही है। हरियाणा जनचेतना पार्टी के अध्यक्ष विनोद शर्मा के साथ साथ उनके परिवार के सदस्य अंबाला के अलग अलग इलाकों में पहुंच करके हर रोज जनता से मुलाकात कर रहे हैं। आईटीवी नेटवर्क ग्रुप के फाउंडर और प्रमोटर कार्तिकेय शर्मा भी अपनी माताजी शक्ति रानी शर्मा के लिए प्रचार कर रही है। कार्तिकेय शर्मा ने कपड़ा मार्केट में पहुंचकर व्यापारियों से मुलाकात की और मेयर पद के प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा के लिए वोट की अपील की। कपड़ा बाजार में कार्तिकेय शर्मा ने ताबड़तोड़ प्रचार किया। प्रचार के दौरान कार्तिकेय शर्मा ने पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के समय में हुए शहर के विकास को जनता के बीच रखा। अंबाला के हालात को दुरुस्त करवाने का वायदा भी कार्तिकेय शर्मा ने व्यापारियों से किया। कार्तिकेय शर्मा ने कहा, हम परिवार के बीच में हैं और घर को सही करना हर सदस्य की जिम्मेदारी है। जब तक अंबाला हरियाणा का नंबर 1 शहर नहीं बनता, हम ऐसे ही आवाज उठाते रहेंगे। उन्होंने कहा कि अंबाला के विकास के लिए हरियाणा जनचेतना पार्टी भी लोगों की पहली पसंद है और लोगों को वोट के माध्यम से इसको सुनिश्चित भी किया जाएगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के परिवार के सदस्य लगातार अंबाला के अलग अलग इलाकों में पहुंच करके चुनाव प्रचार कर रहे हैं और पार्टी की तरफ से मेयर पद की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा के लिए वोट की अपील की जा रही है। शक्ति रानी शर्मा की बहू ऐश्वर्या शर्मा भी अलग अलग वार्ड में पहुंच करके पार्टी के लिए प्रचार कर रही है। ऐश्वर्या शर्मा अंबाला के वार्ड नंबर 4 में भी पहुंची और लोगों से विकास के नाम पर हरियाणा जनचेतना पार्टी वी के लिए वोट की अपील भी की। हरियाणा जनचेतना पार्टी वी के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा की बहू ऐश्वर्या शर्मा ने बलदेव नगर इलाके में मेयर पद की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा और पार्टी के लिए वोट मांगे। उन्होंने अंबाला के विकास का वादा भी लोगों से किया। नगर निगम चुनावों को लेकर बीजेपी ने जारी किया संकल्प पत्र। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया कि संकल्प को 2 हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें अभी तक के जो विकास कार्य करवाए गए हैं और आगे आने वाले 5 सालों में क्या क्या काम करवाने हैं उसका ब्यौरा दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि पंचकुला को स्मार्ट सिटी बनाने का लक्ष्य हमारा हमेशा रहेगा। उन्होंने कहा कि हम जनता को साथ लेकर के चलेंगे और पंचकुला के विकास में कोई कमी नहीं आने देंगे। चरखी दादरी में पुलिस ने किसानों के जत्थे को रोका तो बवाल हो गया। एक जत्था 2 दर्जन ट्रैक्टरों में टीकरी बॉर्डर से शाहजहांपुर जा रहा था। नूह सरसों के उत्पादन में सबसे अव्वल जिलों की सूची में शामिल है। कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जिले में पैदा होने वाली सरसों के उत्पादन के साथ साथ गुणवत्ता का भी कोई जवाब नहीं है। क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर ने बताया कि ठंड से सरसों की फसल को नुकसान हो सकता है, लेकिन नुकसान से बचने के लिए किसान इन फसलों की सिंचाई करे या फिर धुआं कर फसलों को बचाए। कृषि अधिकारी ने कहा कि सरकार ने नूह के कृषि विभाग को 24,000 हेक्टेयर जमीन में सरसों की बिजाई का लक्ष्य दिया था, लेकिन कृषि विभाग ने 29,000 हेक्टेयर जमीन में सरसों की बिजाई कराई है। सिरसा में एसडीएम जयवीर यादव ने रैन बसेरों का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इससे पहले एसडीएम को रैन बसेरों की गेट पर ताला लगा मिला। कर्मचारी रैन बसेरे में आराम फरमा रहे हैं।
एसडीएम के पहुंचने की सूचना पर कर्मचारियों ने रैन बसेरे के दरवाजे खोले। कर्मचारी की उदासीनता के चलते एक व्यक्ति भी रैन बसेरे का सहारा नहीं ले पा रहा है। गेट पर ताला और लाइट बंद होने के चलते लोग नहीं पहुंच रहे हैं। एसडीएम ने कर्मचारियों को जरूरी निर्देश दिए कि रात 11 बजे तक रैन बसेरे को खुला रखा जाए और लाइट जलाई जाए। इस दौरान एसडीएम ने जरूरतमंद लोगों को कंबल भी बांटे। करनाल में उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने स्थानीय सहकारी चीनी मिल परिसर में जाकर के वहां मौजूद ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाई और किसानों को सड़क सुरक्षा के उपाय अपनाने के लिए जागरूक किया। उपायुक्त ने कहा कि सड़क सुरक्षा उपाय अपनाकर दुर्घटना से बचाव करें और अपनी कीमती जिंदगी बचाएं। धुंध में रिफ्लेक्टर ना होने से ज्यादा दुर्घटनाएं होती हैं। बिरला से विधायक और हरियाणा वेयर हाउस के चेयरमैन नयनपाल रावत ने तीनों गांव का दौरा कर करीब 1.5 करोड़ रुपए के विकास कार्य का शुभारंभ किया और कृषि कानूनों को लेकर के किसानों को जागरूक किया। गांव में पहुंचने पर किसानों ने विधायक नयनपाल रावत का फूलमालाओं से स्वागत किया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में किसानों की दुर्गति होती रही है, लेकिन बीजेपी में किसानों का अहित किसी भी कीमत पर होने नहीं देंगे। नूह में फर्स्ट एड की क्लास ऑनलाइन लगेगी। परिचालक लाइसेंस बनवाने सहित कई कामों के लिए काम आने वाला फर्स्ट एड सर्टिफिकेट बनवाने के लिए लोगों को जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। कोरोना को देखते हुए ज्यादा लोग क्लास में इकट्ठे ना हो, इसके लिए घर बैठे लाभार्थी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके न सिर्फ इसका लाभ उठा सकते हैं बल्कि हर रोज समय निकाल करके ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं। जिला रेड क्रॉस समिति सचिव ने बताया कि मोबाइल पर ओटीपी आएगा और उसके बाद वहीं से सर्टिफिकेट डाउनलोड किया जा सकता है। सुविधा के शुरू हो जाने के बाद अब दलालों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गुरुग्राम पुलिस ने आईफोन चुराने वाले 2 चोरों को पकड़ लिया है। करीब 50 लाख कीमत के फोन पुलिस ने बरामद किए। लॉकडाउन के दौरान अमेजॉन के गोदाम में काम करने वाले ने ही 78 आईफोन चोरी कर लिए थे। पुलिस ने 38 आईफोन सहित कई अन्य फोन बरामद किए। सिरसा के गांव माधो सिंघाना में देर रात शराब की ठेके के पास अड्डे की दुकान लगाने वाले एक 30 वर्षीय युवक की हत्या का मामला सामने आया। पुलिस ने 3 के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर दिया है और जांच शुरू कर दी है। 3 युवक गुड़िया खेड़ा रोड पर बने ठेके से शराब लेने आए, जिसके बाद वो शराब लेकर पास में बने अंडों की रेडी पर गए, जहां उनकी रेडी के मालिक हनुमान से अंडे और शराब पीने के लिए गिलास लेने को लेकर के बहस हो गई। बहस इतनी बढ़ गई कि युवकों ने हनुमान के सिर पर ईंट और पास में रखी लकड़ी से वार कर दिया। एसवाईएल नहर के निर्माण को लेकर के झज्जर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पंडित श्रीराम पार्क में उपवास शुरू किया। उपवास स्थल के आसपास भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। पलवल में विधायक दीपक मंगला, हातिम से विधायक प्रवीण डागर, बीजेपी जिला अध्यक्ष समेत कार्यकर्ताओं ने उपवास रखा। फतेहाबाद में कृषि बिलों के समर्थन में बीजेपी नेताओं ने उपवास किए। इस दौरान मौके पर किसान पहुंचे, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और काले झंडे दिखाकर के कृषि कानूनों का विरोध किया। किसानों ने पुलिस के लगाए गए बैरिकेड्स को भी उखाड़ दिया और बीजेपी के उपवास टेंट में घुस करके पार्टी के पोस्टर फाड़ दिए। पुलिस किसानों को रोकने में नाकाम रही। एसवाईएल नहर के पानी के मुद्दे को लेकर राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने कहा कि पंजाब हरियाणा को अपना वैसे तो छोटा भाई मानता है, लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह इस भाईचारे के विपरीत है। उन्होंने कहा कि पंजाब से सरप्लस पानी पाकिस्तान को दिया जा रहा है, लेकिन अपने छोटे भाई हरियाणा को एसवाईएल नहर का पानी नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से 3 कृषि विधेयक लेकर के आए हैं और इस विधेयक में संशोधन भी किए गए, जिन्हें किसान आसानी से पढ़ करके विधेयकों को समझ सकते हैं। जाखल में नगरपालिका भवन में अस्थायी रैन बसेरा बनाया हुआ है, लेकिन नगरपालिका स्टाफ सदस्यों की लापरवाही के चलते वहां लाइट का प्रबंध न होने से कोई भी घटना घट सकती है। एडिलेड टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 8 विकेट से मात दी। डे नाइट टेस्ट में जीत के बाद ऑस्ट्रेलिया ने 4 मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है। टीम इंडिया दूसरी पारी में 9 विकेट गंवा करके 36 रन ही बना सकी। भारत का ये टेस्ट क्रिकेट में सबसे न्यूनतम स्कोर है और इससे पहले भारत का न्यूनतम स्कोर 42 रन का था, जो उसने 1974 में इंग्लैंड के खिलाफ बनाया था। उत्तर भारत के अधिकतर शहर शीतलहर की चपेट में है। दिल्ली एनसीआर में 4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान ने सर्दी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तापमान में गिरावट के साथ कंपाने वाली सर्दी का प्रकोप बढ़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक मैदानी राज्य में ठंड जो सितम ढा रही है, उसकी मुख्य वजह पहाड़ों पर भारी बर्फबारी है। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है।
दिसंबर के आखिर तक दिल्ली का न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अगले सप्ताह तक ऐसी ही ठंड की स्थिति बने रहने का अनुमान जताया। भवानीखेड़ा तहसील परिसर में तहसीलदार के नहीं होने से नागरिकों को हर रोज कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि तहसील कार्यालय में नियुक्त तहसीलदार के पास अतिरिक्त चार्ज होने के कारण तहसील परिसर में यह समस्या बनी हुई है। गुरुग्राम पुलिस ने 24 घंटों के भीतर 8 साल के मासूम के अपहरण की गुत्थी को सुलझाते हुए वारदात में शामिल अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर दिया। सिरसा में सीआईए की टीम को बड़ी कामयाबी मिली। हथियारों के जखीरा सहित 2 लोगों को काबू किया गया और 14 कंट्री मेड देसी पिस्टल बरामद किए गए। आरोपी बिहार और उत्तर प्रदेश से लेकर के सिरसा में देसी पिस्टल बेचते थे। काबू किए गए आरोपियों में से एक पर पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पानीपत के सिविल अस्पताल की तीसरी मंजिल से कोरोना संक्रमित के भागने के मामले में वार्ड के बाहर तैनात एएसआई सहित 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए। करनाल में 2 कारों की टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। घायलों को तुरंत सामान्य अस्पताल लाया गया है, जहां से उन्हें पानीपत रेफर कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक पानीपत पुलिस की गाड़ी तबादला हुए एसपी कैथल को लेने जा रही थी। रास्ते में कार की ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली से टक्कर हो गई और कार असंतुलन होकर के दूसरी कार से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि 3 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि पानीपत पुलिस के 2 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते थाने प्रभारी मौके पर पहुंचे और जांच की। देश में 22 घंटे में 26,991 नए केस मिले। 342 मरीजों की मौत हुई। 1,04,000 से ज्यादा टोटल केस हुए। दिल्ली पर कोरोना का शिकंजा। 24 घंटे में सामने आए 1,418 नए केस और 37 लोगों की हुई मौत। 11,000 से ज्यादा केस एक्टिव। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में हुई 75 मरीजों की मौत। कुल मौत का आंकड़ा हुआ 48,574 के पार। अब भी 60,352 केस एक्टिव। तमिलनाडु में कोरोना से हाहाकार और एक दिन में आए 1,134 नए केस। अब भी 9,000 से ज्यादा केस एक्टिव। अब तक 11,954 से ज्यादा की मौत। उत्तर प्रदेश में कोरोना से लोगों का बुरा हाल। एक दिन में मिले 1,405 नए केस और अब तक 5,46,087 से ज्यादा मरीज ठीक। राजस्थान में कोरोना के 13,000 से ज्यादा केस एक्टिव। एक दिन में 1,076 नए केस आए सामने। मरीजों का आंकड़ा हुआ 2,97,000 के पार। आंध्र प्रदेश में एक दिन में आए कोरोना के 458 नए केस। मरीजों का आंकड़ा हुआ 8,77,000 के पार। 4,000 से ज्यादा केस एक्टिव। पूरी दुनिया में कोरोना के आंकड़े हुए 7 करोड़ 60 लाख के पार। अब तक 16,81,000 से ज्यादा मरीजों ने गंवाई जान। पूरी दुनिया में अब 2 करोड़ 10 लाख के पार कोरोना के केस एक्टिव। अमेरिका में बड़ी ठीक होने वालों की तादाद। कुल मरीजों की संख्या हुई 1 करोड़ 78 लाख के पार। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा मरीज हुए ठीक। कोरोना के मामले में पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर ब्राजील। अब तक 1,85,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना के चलते गंवाई जान। रूस में कोरोना के मरीजों की लगातार बढ़ रही है संख्या। कुल मरीजों की संख्या हुई 27,91,000 के पार और अब भी 5,12,000 से ज्यादा केस एक्टिव।